Hello student, today we are going to start a new chapter of class 10th chemistry, that is acids, bases and salt, and this is our first video of this chapter. In this video we will study about acids, chemical properties of acids, bases and their chemical properties. So student, let's start with general introduction of this chapter. All the chemical compound can be classified on the basis of their chemical properties as एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट. मीन्स स्टूडेंट, केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उन्हें क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिनके बारे में चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिड से. Acids are those chemical substances which have a sour taste and changes color of blue litmus to red. Acids वो chemical substances होते हैं जिनका टेस्ट सोर होता है, मीन्स खट्टे नेचर के होते हैं, और जब हम लिटमस पेपर पे इनको रिएक्ट कराते हैं तो इनका जो कलर है वो ब्लू लिटमस से रेड में आता है. एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपके एसिड्स हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स. मीन्स स्टूडेंट, यहाँ पर हम एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करा रहे हैं, तो इनके जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेंगे वो मिलेंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. एग्जाम्पल है जैसे जिंक हमने मेटल ले लिया है और यहाँ जो एसिड हमने लिया है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हमें यहाँ प्रोडक्ट मिल रहा है एक सॉल्ट, जिंक सल्फेट ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है. तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस कंप्लीट होती है स्टूडेंट. नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट. यहाँ हम एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे. तो यहाँ जो स्टूडेंट प्रोडक्ट हमें मिलेंगे वो यहाँ पर अगेन हमें सॉल्ट मिलेगा, और यहाँ जो गैस इवॉल्व होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी एंड वाटर, ये हमें बाय प्रोडक्ट्स में देखने को मिलेंगे. एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया है, मेटल कार्बोनेट में हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और एसिड हम लोगों ने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हम लोगों को यहाँ प्रोडक्ट मिल रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है. इसके अलावा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है स्टूडेंट. नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड. यहाँ हम एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अगेन हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोगों ने ले लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, एक मेटलिक ऑक्साइड है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व हो रहा है. नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पर दे रखा है टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. कोई भी जो रिएक्शन है उसमें जो गैस इवॉल्व होती है, कैसे कंफर्म करें कि जो गैस इवॉल्व है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या अदर कोई गैस है, तो उसके लिए यहाँ पर एक टेस्ट है जो आपको याद रखना है. सबसे पहले जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो इवॉल्व हो रही है उसे हमें लाइम वाटर से पास कराना है. लाइम वाटर का केमिकल फार्मूला है CaOH का होल ट्वाइस, केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं लाइम वाटर से, तो लाइम वाटर का जो कलर है वो मिल्की हो जाता है, यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व होते हैं. तो अगर हम कोई गैस को कलेक्ट करके और उसे लाइम वाटर से पास कराते हैं और हमें वाइट प्रेसिपिटेट अगर मिलता है, तो जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है स्टूडेंट. नेक्स्ट है अगर कोई गैस एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में इवॉल्व हो रहा है, तो इस वाले टेस्ट को आगे कंटिन्यू करना है. कैल्शियम कार्बोनेट को फर्दर हमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराना है वाटर के प्रेजेंस में. तो यहाँ आपको एक सॉल्युबल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये पूरी तरीके से वाटर में सॉल्युबल होगा स्टूडेंट. तो ये टेस्ट थे आपके कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो आपको याद रखने हैं. अब बात करते हैं स्टूडेंट बेसिस के बारे में. Bases are those chemical substances which are bitter in taste, soapy to touch and turn red litmus to blue. यानी कि बेसिस वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है, मीन्स कड़वे नेचर के होते हैं ये. सोपी टू टच, काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट होते हैं, एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और जब हम इनको लिटमस पेपर पे रिएक्ट कराते हैं तो इनका जो कलर है वो रेड लिटमस से ब्लू में आता है. एग्जाम्पल दे रखे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके बेसिस के. अब बात करते हैं स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस. केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं बेसिस की.
इसमें भी उसी प्रकार से रिएक्शंस हमें करानी है जैसे हम लोगों ने अभी एसिड्स के लिए कराई थी। सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल्स, यानी कि यहाँ पर हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ जो प्रोडक्ट है अगेन हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जैसे मेटल हम लोगों ने अगेन यहाँ पर जिंक लिया है और बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि हम बेस की रिएक्शन किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है और बेस हमने लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। नाम से समझ में आ रहा है न्यूट्रल, यानी कि एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और सॉल्ट मिलता है हमें न्यूट्रल नेचर का, और ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। डेफिनेशन है एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इन अ रिएक्शन, एन एसिड न्यूट्रलाइजेस अ बेस reduces its effect or vice versa. The reaction is known as neutralization reactions. तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आप एसिड और बेस लेंगे वो दोनों सेम नेचर के होने चाहिए। मीन्स दोनों, अगर आप स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं तो दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अगर वीक ले रहे हैं तो दोनों वीक लेने चाहिए। अगर एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक है तो उस केस में आपको न्यूट्रल सॉल्ट नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। इस केस में हमें सॉल्ट मिला है सोडियम क्लोराइड जो कि न्यूट्रल नेचर का है और वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं। नीचे कुछ नोट पॉइंट दे रखे हैं जिन्हें हमें देखना है। फर्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है इन अ प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड गिव H पॉजिटिव आयन, एज H पॉजिटिव आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, सो इट कंबाइंस विद वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन और H3O पॉजिटिव। मीन्स स्टूडेंट जब भी हम किसी भी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो जो भी एसिड्स हैं मीन्स या वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने भी एसिड्स हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि जब भी हम उन्हें वाटर में डिज़ोल्व कराते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो जो H पॉजिटिव आयन है वो वाटर में हमें सिंपल तरीके से एग्जिस्ट करता हुआ नहीं मिलेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड हो जाता है और ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। इन द सेम वे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेसिस गिव OH नेगेटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। जैसा कि एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं, सिमिलरली जो बेस हैं जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये OH नेगेटिव आयन मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर is called dilution. It results in decreases the concentration of ions, that is H3O positive और OH negative per unit volume. जब भी हम किसी भी एसिड या बेस का डाइल्यूशन करते हैं, मीन्स जब भी हम किसी भी एसिड या बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो उनकी जो H पॉजिटिव आयन देने की या H3O पॉजिटिव आयन देने की जो कॉन्सेंट्रेशन है, या बेस की बात करें तो उनकी जो OH नेगेटिव आयन देने की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है जब भी हम डाइल्यूशन का प्रोसेस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है। जैसा कि यहाँ पर कुछ दिखाया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और वाटर में हम डिजोल्व करा रहे हैं तो H3O पॉजिटिव और क्लोराइड आयन बन रहा है। नेक्स्ट है जो H पॉजिटिव है तो वो कंबाइंड होकर हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं इस तरीके से, और बेस हैं जब हम वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इस तरीके से हमें प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स।